Assalamualaikum viewers, news me. I am a teacher, Montessori therapist and YouTuber. My name is Mahnaz Ahmad. आज जो मैं बात करूँगी डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा इस पर अमल करने के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ अच्छी गुजरे। चलो स्टार्ट करते हैं अच्छी बातें आज की। हाँ, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले शक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक के बुनियाद पर अपनी दोस्तियाँ ख़राब करते हैं और अपना दुश्मन समझ के अपने मामला बिगाड़ लेते हैं। तो मैं यही कहूँगी, शक से बचिए। शक करना बहुत गुनाह है और ये शैतान का हथियार है। आप जिसको दुश्मन समझते हैं वो आपका दुश्मन नहीं होता, आपका दुश्मन कोई और होता है। तो शक करना छोड़ दीजिए। अगर आपको डाउट है, शक है, तो आप उस इंसान से बात कीजिए, उससे मिलिए, तो आपको बातों से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वो शख्स आपका दुश्मन है या नहीं। ठीक है, अव्वल तो शक करें ही नहीं किसी के ऊपर। शक अच्छी चीज़ नहीं होती है। शक के बुनियाद पे किसी को अपना दुश्मन मत कहें, वरना आप ही को नुकसान पहुंचेगा। शक बहुत बुरी चीज़ है। जब तक आप उस इंसान से नहीं मिलते तो आप अपनी तरफ से गैस मत किया करें। ठीक है, और दूसरी बात, हसद बहुत बुरी चीज़ है। हसद आपके लिए बिगाड़ पैदा करती है। जो लोग हसद करते हैं अल्लाह ताला उनसे खुश नहीं होता है। कहते हैं ना, जो लोग हसद करते हैं, जिस तरह आग लकड़ी को खा जाता है, इस तरह हसद इंसान को खा जाता है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत से हासिल लोगों को देखा है, तो वो लोग अपने बुरे बुरे अंजाम को पहुँच चुके हैं। जो लोग दूसरों के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स करते हैं, हसद से ही पॉलिटिक्स खेलते हैं लोग। जब हसद होता है तो पॉलिटिक्स होती है। जिन जिन लोगों ने पॉलिटिक्स खेली उन सब का अंजाम बुरा ही हुआ है। इसलिए कहते हैं किसी से हसद नहीं करें, किसी के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स ना खेलें और ग़ीबत नहीं करें किसी पर झूठा बहतान नहीं लगाएं, और जो इंसान के और बुरे काम मत करें। कोई आपकी कंप्लेन भी करता है तो आप कुछ ना कुछ करते होंगे, जब लोग कंप्लेन करते हैं। बिला वजह कोई कंप्लेन नहीं करता। जुल्म करेंगे तो लोग दूसरे इंसान ज़ाहिर है आपकी कंप्लेन करेंगे। आप दूसरों पर जुल्म मत कीजिए तो लोग भी कंप्लेन नहीं करेंगे। और कुछ लोग बिला वजह की झूठी कंप्लेन भी करते हैं, जो कि हकीकत में सही नहीं होती है। मैं आपको कुछ पढ़ कर बताऊँगी, तो आप कुछ सुनिए। ग़ीबत और बहतान। ग़ीबत का मतलब है किसी शख्स की गैर मौजूदगी में इसकी बुराई करना या इसके ऐब गिनवाना। ग़ीबत और बहतान में फ़र्क है। बहतान या तहमत का मतलब है किसी शख्स पर कोई ऐसा इल्ज़ाम आयद करना या उसके बारे में कोई ऐसी बात बयान करना जो इसमें मौजूद ना हो। आप बिला जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, उस इंसान के अंदर वो बात हो ही ना, तो आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि उस इंसान के अंदर है ही नहीं वो बात। आप झूठी बातें फैलाते हैं, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। बहतान लगाना, झूठा इल्ज़ाम लगाना, इसमें भी अल्लाह ताला आप इंसानों को पकड़ेगा। तो कोशिश कीजिए झूठा इल्ज़ामात किसी के ऊपर मत लगाएं, बहतान मत लगाएं। अच्छा, हाँ, तो मैं बता रही थी, बहतान या तहमत का मतलब है किसी शख्स पर कोई ऐसा इल्ज़ाम आयद करना या उसके बारे में कोई ऐसी बात बयान करना जो इसमें मौजूद ना हो। अगर इस शख्स में कोई बुराई हो और उसे इस शख्स की गैर मौजूदगी में बयान किया जाए
تو یہ غیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غیبت کی مذمت فرمائی ہے اور غیبت کرنے کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ بتا لوں میں، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ سورۃ الحجرات 12۔ ایک صحابی کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا، اپنے بھائی کی ناپسندیدہ بات کا ذکر کرنا غیبت ہے۔ ایک اور موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے ہو جو اس میں موجود نہیں ہے تو یہ تہمت بہتان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دوسرے سے نہ تو بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں غیبت کرنا بہت برا اور گناہ کا کام ہے۔ غیبت کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہم کسی شخص کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہیں جو ہم اگر اس کے سامنے کہیں تو اسے برا محسوس ہو۔ صرف زندہ لوگوں ہی کی نہیں بلکہ مردوں کی غیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ غیبت سے ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیال جنم لیتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی شخص کی غیبت کرنے یا اس پر بہتان لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کسی شخص پر ظلم کرنا بھی گناہ ہے۔ دوسرے پر ظلم بھی مت کیجیے، نہ دوسروں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں۔ جو لوگ پالیٹکس کھیلتے ہیں ان کے آگے ضرور آتا ہے۔ دوسروں کی جیسے جاب خراب کرتے ہیں تو وہ خود بھی نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، انہوں نے دوسروں پر جھوٹا الزام لگایا ہوتا ہے۔ تو پالیٹکس مت کھیلیں۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ لوگ بھی کامیاب رہتے ہیں۔ سچ بولنا چاہیے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کسی کے خلاف جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دوسروں پر تہمت الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اچھے گاڑی میں بیٹھنے سے، تعلیم حاصل کرنے سے انسان اچھا انسان نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے آج کل کے دور میں بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے اوچھی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان پڑھ ہی رہیں جب آپ کے اندر شعور ہی پیدا نہیں ہوتا تعلیم سے۔ تعلیم حاصل کیجیے اپنے اعمال سدھارنے کے لیے اور نالج کے لیے اور دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے۔ شو آف کرنے کی تعلیم حاصل مت کریں، یہ بھی ایک گناہ ہو جائے گا آپ کے سر پر۔ تعلیم حاصل کریں اچھے انسان بننے کے لیے، اور دوسروں پہ جھوٹے الزامات نہیں لگائیں، غیبت نہیں کریں، کسی کی چیز چوری نہیں کریں، اور اپنے دل سے لالچ، ظلم، حسد نکال دینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، دوسروں کی چیزوں میں قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے ملک میں، کسی کے کپڑوں میں، کسی کے نوکری میں، جاب میں، کسی کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ جو لوگ لالچ کرتے ہیں وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو دوسروں سے حسد بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے نبی بنا کے کیوں دنیا میں بھیجے؟ اس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو، ایک تو اللہ نے کہا میں پہچانا جاؤں، میرے لوگ عبادت کریں، اور قرآن شریف اس لیے نازل کیا اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اپنے اعمال درست کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کیونکہ اس سے پہلے برائیاں جنم لے رہی تھی، بہت برائیاں پھیلی ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ
लोग अपने अपने अमाल सुधार लें। इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, कोई बुरा मज़हब नहीं है। इस्लाम ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, अगर इस पर इंसान अमल करेगा तो कामयाब होगा। इस्लाम को समझा ही नहीं आजकल के दौर में किसी ने। इस्लाम को समझिए, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, तो आपकी दुनिया आखिरत संवर जाएगी। और एक बात और, बिला वजह कई लोग जहाद का रट लगाते हैं, वो भी नहीं लगाना चाहिए। जहाद उस वक्त फ़र्ज़ हो जाता है जब कोई आपको नमाज़ पढ़ने से रोके, सलाह पढ़ने से, आपको सीधे रास्ते चलने से रोके, नमाज़ पढ़ने से, अल्लाह ताला की इबादत करने से रोके, जब जहाद फ़र्ज़ होता है। बिला वजह की जहाद नहीं करते किसी से। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है, और हमारे प्यारे नबी, आखिरी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है, किसी को बददुआ नहीं दो, किसी को गाली मत बको, किसी के कंट्री को गाली नहीं दें, किसी की ग़ीबत नहीं करें, चुगली मत करें, दूसरों को झूठा इल्ज़ामात नहीं लगाएं, हसद नहीं करें, दूसरों के मज़हब का मजाक नहीं उड़ाएं। जो लोग दूसरों के मज़हब का मजाक उड़ाते हैं वो खुद असल में नाकाम इंसान होते हैं। तो वो लोग फिर बुराइयां करते हैं हर एक की। तो अपने अपने अमाल देखिए कि हम क्या हैं, अपने अपने अमाल सुधारने की कोशिश कीजिए। मैं भी अपने अमाल सुधारने की कोशिश करती हूँ, और सारे इंसानों को अपना अमाल दुरुस्त करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करेंगे तो सारी बुराइयाँ आपके अंदर से निकल जाएगी, और अल्लाह ताला से बंदों की मदद भी फरमाता है। जो लोग अपने अंदर से बुराइयाँ निकालने की कोशिश करते हैं, जो लोग सीधे रास्ते चलने की कोशिश करते हैं। दूसरों की खुशियों से हसद मत कीजिए, आप भी तालीम हासिल कीजिए और अच्छे अमाल रखिए, अच्छी सोच रखिए, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। दूसरों से हसद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने क्योंकि बहुत से हासिदों को देखा है, तो वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हुए हैं। हालांकि उनके पास बहुत सारी डिग्री हैं, वो लोग जाली डिग्री बनाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं है। तो कोशिश करें दूसरों से हसद नहीं करें, लालच नहीं करें दूसरों की चीज़ों पे कब्ज़ा करने की, और जुल्म को निकालिए। जुल्म अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जो लोग जुल्म करते हैं, लालच करते हैं, हसद करते हैं, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। और अल्लाह ताला दिखा भी देता है, जो लोग हसद जुल्म करते हैं, दूसरों की लेफ़्ट पुलिंग करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी अल्लाह दुनिया में ही दिखा देता है, और कब्र में अलग पकड़ता है ऐसे लोगों को जो लोग जुल्म, हसद, लालच रखते हैं अपने दिल में। तो कोशिश कीजिए, ये 3 बुराइयां अगर निकल जाएंगी, जुल्म, हसद, लालच, ये 3 बुराइयां जब निकल जाएंगी इंसानों के अंदर से, तो जितनी भी बुराइयां हैं वो भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, ये 3 बुराइयों से अपने आप को बचा के रखिए, ताकि जितनी भी बुराइयां हैं वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। तो हसद से बहुत बचाएं अपने आप को। हसद बहुत बुरी चीज़ है। ये हसद भी होता है, इसी से इंसान जुल्म करता है, लालच करता है, ग़ीबत करता है, चोरी करता है, झूठे इल्ज़ामात लगाता है दूसरों के ऊपर, जो इंसान के अंदर नहीं होती। तो इन गुनाहों से अपने आप को बचाइए। ये 3 गुनाह है, और भी गुनाह है, लेकिन ये मेन बड़ा गुनाह है। एक शिर्क, अल्लाह ताला को ना मानना, दूसरा लालच, जुल्म, हसद, ये चीज़ें निकाल दीजिए, इससे इंसान बर्बादी की तरफ जाता है और अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और इसी में ज़्यादा पकड़ होगी जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर, किसी के ऊपर जुल्म मत कीजिए। जुल्म में ही अल्लाह ज़्यादा पकड़ेगा। जब इंसान मर के जाता है, एक उसकी जान बहुत मुश्किल से निकलती है, और फिर अज़ाब कब्र में अज़ाब कब्र भी होता है, अज़ाब मिलता है। जो लोग दूसरों से हसद करते हैं, लालच करते हैं, जुल्म करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को अज़ाब देता है कब्र में।
रूह अल्लाह ताला के पास चली जाती है, फरिश्ते ले जाते हैं, फिर अल्लाह ताला का ऑर्डर होता है कि उस इंसान को जहन्नम में फेंक दिया जाए। आप चाहेंगे कि आप जहन्नम में जाएंगे, वक्त में जाएंगे, तो कोशिश कीजिए अपने अंदर से हसद, जुल्म, लालच निकाल दीजिए और दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाने से गुरेज कीजिए। जो झूठे इल्ज़ामात लगाता है उनकी भी पकड़ होगी। कल मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें सारा कुरान शरीफ से आपको पढ़ के बताऊँगी। जो लोग जुल्म करते हैं, हसद करते हैं, लालच करते हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो कोशिश कीजिए जुल्म, हसद, लालच अपने दिल से निकाल दीजिए, फिर दूसरी जितनी बुराइयाँ वो भी ख़त्म हो जाएंगी खुद ही अपने आप। तो दूसरों से हसद नहीं कीजिए। कोई तरक्की कर रहा है उसको कांग्रेस बोलिए, हसद नहीं कीजिए। अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, सबके लिए काम करें, अपने मुल्क के लिए काम करें, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करें, सबके लिए काम करें। जितने भी आपके आस पड़ोस कंट्रीज़ हैं उन सब लोगों से बना के रखिए, किसी से हसद मत कीजिए। आप खुद मेहनत कीजिए, तालीम हासिल कीजिए, अपने लोगों को भी तालीम दीजिए, और जो काम करना चाहता है, सीधे रास्ते चलता है, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करना चाहता है, उसको करने दीजिए ताकि अपने मुल्क का भलाई हो। तो हसद, जुल्म, लालच निकाल दीजिए, और जो लोग मेहनत करते हैं उनको मेहनत करने दीजिए। और जब तक आप उस इंसान से नहीं मिलते तो उस पर झूठे तहमत मत लगाइए। जो इंसान के अंदर होती नहीं है वो चीज़ आप लोग तहमत नहीं लगा सकते, और ये अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। इसमें भी पकड़ होगी अल्लाह ताला के, इसका भी अज़ाब तैयार करके रखा है। जो लोग दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, इसमें भी अल्लाह ताला पकड़ेगा, और अल्लाह दुनिया में ही दिखा देता है ऐसे लोगों को, और फिर कब्र में भी पकड़ता है अल्लाह। फरिश्ते आते हैं और बहुत बुरी तरीके से इंसान को सीट के लेके जाते हैं। कुरान शरीफ पढ़िए, उसको समझिए। तो कोशिश कीजिए दूसरों का हक मत खाइए, दूसरों को जुल्म मत कीजिए, ना इंसानों पर जुल्म करें ना जानवरों पर। बस अपना अपना माल सुधार लीजिए। मैं भी कोशिश करती हूँ अपना माल सुधारने की, और आप भी कोशिश कीजिए अपने अंदर से हसद, जुल्म, लालच निकाल दीजिए। दूसरों के साथ ज़्यादती मत करें, ये ही सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क के बाद, दूसरों का हक खाना, दूसरों पर ज़्यादती करना। तो कोशिश करें इन चीज़ों से अपने आप को बचाइए, इन चीज़ों से गुरेज कीजिए ताकि आपका भला हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, मैं तो भले के लिए बोलती हूँ, और कोई वर्ड गलत सलत निकल आए तो उसके लिए माज़रत। और जाते जाते मैं यही कहूँगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा भला हो जाए, और सबकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट टू एवरी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कुछ लोग सब्सक्राइब करने से घबराते हैं, जैसे आप हरे रंग को कहते हैं सब्स, तो इंग्लिश में इसको कीजिए सब्सक्राइब। बस मुश्किल तो नहीं है, सब्सक्राइब, 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 बस और सारे इंसानों को, सारे जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान, टाटा, टेक केयर।